अस्सलामुअलैकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम चित्राल होम ऑफ हिंदू कुश माउंटेन्स। आज सुबह सुबह तिरछमीर का व्यू नज़र आया। कल वो बादलों में छुपी हुई थी। तिरछमीर हिंदू कुश माउंटेन्स की सबसे बड़ी पहाड़ी है। 7,920 मीटर उसकी हाइट है और यहाँ से इस होटल से, इसका नाम है चित्राल गेस्ट हाउस, काफ़ी शानदार खूबसूरत व्यू नज़र आता है। चित्राल के बैकग्राउंड में जो है ये पहाड़ जो है ना, हर जो भी आपको पोस्ट कार्ड इमेज देखेंगे आपको नज़र आएगा। आज का मेरा प्लान ये है कि मैं इंशाल्लाह निकल रहा हूँ जी कैलाश वैली की तरफ। कैलाश वैली में है जी 3 बड़े गांव, रंबीर, बम्बोरेत और बोरीर के नाम से। प्लान मेरा ये होगा कि मैं सबसे पहले जाऊँगा जी बम्बोरेत की तरफ और उसके बाद अगर मुझे लगा कि मुझे जो है ना रंबीर या बोरीर की तरफ भी जाना चाहिए तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाऊँगा। कोशिश मेरी होगी कि वहाँ पे जाके मैं किसी लोकल के पास जो है स्टे कर सकूँ, बजाय ये कि मैं किसी होटल में करूँ। उससे ये होगा कि हो सकता है मैं आप लोगों को ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में और उनके कल्चर के बारे में दे सकूँ। तो ये आज के जी प्लान है। नाश्ता मैं होटल से नहीं कर रहा। नाश्ते के लिए जो है मुझे एक यहाँ के चित्राल के लड़के ने मैं इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। उसका गाँव है यहाँ से तकरीबन को 5 मिनट के फासले पर, 5-7 किलोमीटर के फासले पर। तो वहाँ जाके उसके साथ करेंगे। सामान सब रेडी है, बाइक पे लगाते हैं और निकलते हैं अल्लाह का नाम लेके और उम्मीद करते हैं कि आज का दिन भी हमारा जो है वो अच्छा गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाह सखरना या अल्लाह पाक खैर खैरियत से दिन गुजारना जी। अभी हम लोग निकले हैं जी अपने होटल से। होटल मेरा चित्राल सिटी से थोड़ा सा पीछे करके था। यहाँ से तकरीबन 4-5 मिनट की राइड है। अगर दूसरी साइड पे पुल के जो वो चित्राल सिटी है, ये इस साइड पे है। अभी हम लोग निकलेंगे जी बिल्कुल सीधा। हम लोग चित्राल सिटी के अंदर इंटर नहीं हो रहे। कल मैं इंटर हुआ था थोड़ी देर के लिए एंड दैट्स इट। चित्राल में एक शाही मॉस्क है जहाँ पे मैं अनफॉर्चुनेटली कल जो है वो नहीं जा सका और उसके अलावा आई थिंक ऐसा सच कुछ देखने की ख़ास नहीं है। सब कुछ जो है वो चित्राल सिटी के बाहर ही है। जो हम लोग जिस साइड पे हो के आए हैं उस साइड पे मोस्टली टूरिस्ट जाते हैं या फिर आगे कैलाश की तरफ। तो जी राइट साइड पे ये जो पुल है ये चित्राल सिटी की तरफ जाता है और हम जो है ना सीधा इसी रोड पे कंटिन्यू करेंगे। ये आगे जाएगी कैलाश की तरफ और लवारी टॉप क्रॉस करते हुए ये पेशावर की तरफ जाएगी। मैं उस गांव में तो इंटर हो गया। बकराबाद के नाम से गांव है जहां पे उस बंदे से मैंने मिलना है। तो अभी देखते हैं कि आगे जाके वो खड़ा है किसी जगह। उसने कहा कि मैं रोड के किनारे किसी जगह खड़ा हूँगा। ये ना कि मैं उसको क्रॉस कर आया हूँ। वैसे तो नज़र आ जाना चाहिए और उसको बताया भी था कि मैं बाइक पे हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जाके कहीं ना कहीं वो खड़ा होगा। यहाँ से निकलता है जी कैलाश का रास्ता। बम्बोरेत 18 किलोमीटर, रंबीर 14 और बोरीर 20। अभी यहाँ से पूछते हैं कि बम्बोरेत की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। किसी से आगे जाकर मुझे पूछना पड़ेगा। पहले तो रास्ता यही जा रहा है, इसी को फॉलो करते हैं। आगे जो भी रोड पे हमें बंदा मिला उससे पूछ लेंगे।
अस्सलाम वालेकुम जी। एंट्री वगैरह तो नहीं करवानी यहाँ पे? एंट्री वगैरह तो नहीं करानी? अच्छा, बम्बू रेत का रास्ता कौन सा है? ये इसी को सीधा? चलें से, मेहरबानी। इस गांव का नाम है जी अय्यून, और अगर आप मैप पे देखें तो आपको ये गांव नज़र आएगा, और यहाँ से फिर आगे जो है ना रास्ता बम्बू रेत के लिए निकलता है। रास्ता चेक करें जी, पहाड़ को तराश के काट के ये रास्ता बनाया है। बिल्कुल उसकी जो है ना ऊपर छत बनी हुई है पहाड़ की। रास्ता इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन यह है कि आम गाड़ियों के लिए थोड़ा सा जो है ना टफ भी नहीं है, कर सकती हैं वो लोग, लेकिन खड़क जाएंगी इस रास्ते पे भी, कोई इतना इजी नहीं है उनके लिए भी। लेकिन मेरे ख्याल में लोग यहाँ पे आते हैं बड़े मज़े से, आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे, इतनी स्पीड नहीं कर सकते आप ना। मुझे लगा था कि वो उस साइड पे वाटरफॉल है, वाटरफॉल नहीं है, ऊपर डैम है, डैम से छोड़ा हुआ पानी है, तो ये आर्टिफिशियल वाटरफॉल नज़र आ रही है आपको एक छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से ननकाना साहब है, अकेले? ठीक है, ये मैं साइड पे खड़ी कर। यहाँ पे जी एंट्री मैंने करवा ली है, लेकिन एक मसला हो गया, मैं अपना जो कार्ड है वो पीछे गेस्ट हाउस में ही भूल के आ गया हूँ। कल मैंने उनको दिया था एंट्री करवाने के लिए, तो उन्होंने वो कर्मा ने वापस ही नहीं किया, तो अब उनके पास ही वो पड़ा है। आज सुबह मैं उनको पैसे पूसे दे के वहाँ से निकल आया हूँ, तो उनका काम था मुझे कल उसी टाइम ही वो दे देते ना। अब उनको यहाँ से कहीं आगे से कोई पीछे से मिलता है, क्योंकि मेरे पास जोंग है और एसकॉम है, और दोनों के यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। मुझे किसी ने बताया कि ऊपर जाके टेलीनॉर के आते हैं, तो आगे से कोई बंदा मिलता है या पीसीओ वाला, तो उससे कॉल करवा के होटल वालों को कहते हैं यहाँ के लिए गाड़ी निकलती है, तो उसके थ्रू भिजवाएँ वो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अनीश गांव यही है? ये अनीश गांव बस स्टार्ट हो गया। अच्छा, आगे पीसीओ है? क्या चीज़? पीसीओ। पीसीओ मतलब? हाँ जी, कॉल करने के लिए। हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा आगे आगे। चलें, सही है, मेहरबानी। मोबाइल पे कोई आपको देगा मोबाइल पे? चलें सही, मैंने कॉल करनी है ज़रूरी ना। किस नंबर पर कॉल कर रहे हो? मैं यार एक होटल वाले को करनी, मैं अपना आईडी कार्ड भूल आया था वहाँ पे। नंबर बताओ। नंबर बताता हूँ जी आपको। ये है जी बम्बू रेत का दूसरा गांव अनीश, और इसके बिल्कुल पीछे अभी मैं गुजार के आया हूँ पीटीडीसी का मोटल, जो कि अभी क्लोज़ हुआ है, और अच्छा लग रहा था बाहर से, तो इसकी लोकेशन भी अच्छी है। अभी हम लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ तक मुझे एज सच कोई भी कैलाशी नज़र नहीं आए, सिर्फ बाहर एक गाड़ी जाती हुई नज़र आई थी। बाकी ये कि यहाँ पे मोस्टली जो है वो मुस्लिम पॉपुलेशन, होटल्स, रेस्टोरेंट काफ़ी जगहों पे हैं और बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आखिरी गांव तक जो है ना आ जाऊं, और अगर नाइट स्टे करनी हुई तो वहाँ पे कर लेंगे नाइट स्टे।
ये आप चेक करें, होटलों से भरा पड़ा है यार, बहुत ज़्यादा होटल हैं यहाँ पे। यहाँ पे जी कुछ अर्सा पहले सैलाब आया था जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हुई है, और ये जो पूरी वैली है इस जगह की वो सारी ख़राब हो गई। आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं, और रोड जो है ना वो बिल्कुल ऊपर साथ जाता था, वो रोड ख़त्म हो गया। अब इन्होंने यहाँ पे बनाया ये अल्टरनेटिव। ये है जी अलेक्जेंडर होटल। इसका मुझे दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे आप जाएं तो ये आपकी जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ पे को गाइड मिल जाएगा। मैं पहुंचा हूं जब भी क्राकाल विलेज में, और यहाँ पे एक होटल है अलेक्जेंडर, जहाँ से मुझे एक गाइड मिले। मेरे साथ है मीर आज़म भाई, जो कि मुझे अपने गांव लेके जाएंगे। ये कैलाशी हैं बेसिकली, और मुझे जो है ना अपने कल्चर, हिस्ट्री और इस तरह की चीज़ों के बारे में बताएंगे, ताकि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें जो है ना डिटेल में बता सकूँ, और आप लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकूँ इनके रिलीजन के बारे में, इनकी कस्टम्स के बारे में, रवायात के बारे में। तो चलते हैं अभी जाके एक्सप्लोर करते हैं, और साथ साथ इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगा कि अच्छी तरह आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूँ इनके बारे में। कैलाश वैली में जो कलाशा लोग हैं, इनकी टोटल आबादी है तकरीबन 3000 के करीब, जबकि 1950 में इनकी आबादी थी 30,000। ये जो ज़बान बोलते हैं ये कैलाशी ज़बान बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को चित्राली और उर्दू भी आती है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो चित्राली बोलते हैं। यहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक और रीजन है नूरिस्तान के नाम से, जहाँ जिन्हें कहते थे नूरिस्तानी या रेड काफिर। उनका कल्चर, उनका रिलीजन जो था, कस्टम्स जो थी वो बहुत मिलती जुलती थी इनसे, लेकिन 1890 में उनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया गया था, और वहाँ पे वो जो कस्टम्स उनकी ख़त्म हो गई थी। तो अब ये एक छोटा सा रीजन है जहाँ पे अभी भी ये लोग अपना मज़हब और अपनी रवायात को फॉलो करते हैं। मेरी एक साहब से बात हो रही थी जो कि यहाँ पे इनके म्यूज़ियम में काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इनका मज़हब जो है, बेसिकली मैं पढ़ के आया था कि ये एंशिएंट हिंदुइज़्म या एनिमिज़्म से मिलता जुलता है। तो उसके मुताबिक इनके अपने खुदा होते हैं। तो जब भी ये कुछ सीज़न स्टार्ट करते हैं तो कुर्बानी देते हैं और दुआ मांगते हैं, और उसके बाद अपना सीज़न स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद सीज़न ख़त्म होता है तो सेम इसी तरह जो है ना वो दुआएँ मांगते हैं और फेस्टिवल करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है ना वो जानना चाहेंगे कि ये अपनी लड़कियों की शादियाँ किस तरह करते हैं। बेसिकली लड़की और लड़के दोनों को इजाज़त होती है, अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं। लड़का जो होता है अगर किसी को पसंद आए तो वो भगा के लड़की को ले जाएगा, फिर लड़की वाले उसकी तरफ जाएंगे और पूछेंगे लड़की से कि तू अपनी मर्ज़ी से आई है। अगर अपनी मर्ज़ी से आई है तो वहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाएगा, डांस किया जाएगा। लड़के वाले जो है ना 3-4 बकरियों की कुर्बानी देंगे, और एक बकरी जो है वो लड़की वालों को देंगे, और अपनी मर्ज़ी से कुछ पैसे उनको दे देंगे। उसके बाद एक और इनकी रवायत है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल लड़की को इजाज़त है कि वो लड़के को छोड़ के अपने हस्बैंड को किसी और के साथ भी जा सकती है, तो उसका जो नया हस्बैंड होगा उसको उसके एक्स हस्बैंड को डबल अमाउंट पे करनी होगी जो उसने उसके पेरेंट्स को दी थी। अगर 10,000 दी थी तो वो 20,000 दे के उसके साथ रह सकती है। ये बहुत अनकॉमन सी एक रस्म है इनकी, क्योंकि लोग जो है ना लव मैरिज करते हैं और उसमें तलाक़ें वगैरह यहाँ पे इनकी कम होती हैं, लेकिन ये कि इनकी कस्टम है और ये लोग अभी भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। अभी जी गांव में एक बिल्डिंग पे पहुंचे हैं और इसे कहते हैं बशाली। ये बिल्डिंग बेसिकली औरतों के लिए है। जब उनके पीरियड्स वगैरह होते हैं तो वो 5 दिन के लिए यहाँ पे आके स्टे करती हैं, और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद 10 दिन के लिए मर्दों का यहाँ पे आना बिल्कुल मना होता है उस टाइम के दौरान, और इवन कि टूरिस्ट को यहाँ पे या किसी को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है इस बिल्डिंग को। तो अभी हम आगे चलते हैं गाँव में और बाकी चीज़ें जो है इनकी देखते हैं।
इस तरह करते कोई बकरियाँ ज़बह करते अल्लाह का नाम लेकर, और उधर आग जलाए होते हैं, थोड़ा खून उधर फेंकते, थोड़ा ऊपर वो जो निशान है उसमें लगाते हैं, और बस हमारा इबादत इस तरह का इबादत है। ये जी है एक बिल्डिंग जिसे कहते हैं जुस्तखान, और इसको यूज़ करने के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो है कि जब दिसंबर में इनका फेस्टिवल होता है, सर्दियों में सीज़न ख़त्म होने के बाद 10 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक होता है, तो यहाँ पे बकरियाँ वगैरह ज़िबा की जाती हैं, डांस किया जाता है, पार्टीज़ मनाई जाती हैं, और उसके साथ साथ दीवारों के ऊपर जो है ना ये जो ग्राफिटी वगैरह देख रहे होते हैं ये की जाती है, खुशी मनाई जाती है, क्योंकि सीज़न जो है ना इतना अच्छा गुज़रा इनका, तो शुक्र अदा करते हैं कि अपने गॉड का। और दूसरा मकसद जो है वो है यहाँ पे अगर कोई फौतगी वगैरह होती है तो पूरे गांव के जो इस वैली के लोग हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं, तो बॉडी को 1-1.5 दिन के लिए यहाँ पे रखा जाता है, चाहे वो औरत की हो या मर्द की बॉडी हो, दफनाने से पहले। तो ये दो मकसद है जी इस बिल्डिंग को यूज़ करने के। गांव के जी सेंटर में एक छोटा सा प्लाज़ा है, और यहाँ पे बैठ के ये लोग नाइट डांस करते हैं। यहाँ पे इनका एक फेस्टिवल होता है जिसे कहते हैं उचाव, जो कि समर में होता है, 20 या 22 जुलाई से शुरू होता है, और 22 अगस्त जो होता है वो लास्ट डे होता है डांस का। तो पहले तो ये लोग महीनों पहले उसकी तैयारी शुरू करते थे, आजकल नई जनरेशन में इतना ज़्यादा उसका शौक़ नहीं है, तो 4-5 दिन पहले ही जो है उसकी तैयारी स्टार्ट होती है। तो अगर आप इन महीनों में यहाँ पे आएँ तो आप यहाँ पे बैठ के जो है ना एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए लोगों के लिए पीछे थोड़ी सी जगह बनाई है, तो यहाँ बैठ के जो विजिटर्स वगैरह हैं ना वो देख सकते हैं डांस वगैरह। ये है जी कैलाशी लोगों का कब्रिस्तान, एक बिल्डिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी जहाँ पे विंटर फेस्टिवल भी होता है। तो जब इनकी फौतगी होती है तो मर्द जब फौत होते हैं वहाँ पे डांस किया जाता है, उसके नाम की तारीफ़ें की जाती हैं, दोस्त यार रिश्तेदार मिलके ये काम करते हैं। जब औरत फौत होती है तो सिर्फ़ उसकी तारीफ़ें वगैरह की जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर ला के दफना दिया जाता है। जिस चारपाई पे या जिस ताबूत में लेके आते हैं वो फिर इधर ही छोड़ जाते हैं। पहले तो ये कस्टम थी कि जो उसकी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी वो सब उसके साथ ही दफना दी जाती थी। आजकल ये है कि वो अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को जाने से पहले वो कह देगा कि ये आपकी हुई, तो उसे गिफ्ट कर देते हैं, तो जब वो मरता है तो वो उसको मिल जाती हैं। यहाँ पे इनकी फौतगी पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। एक फौतगी के लिए इनकी 25 से 30 बकरियाँ जो है इनको ज़िबा करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये जो 3 गांव हैं रुम्बीर, बरीर और बम्बोरेत के सब लोगों को बुलाया जाता है। तो पहले जिनके पास होती थी वो तो ठीक है अफोर्ड कर लेते थे, जिनके पास नहीं होती थी वो फिर अपनी ज़मीनें वगैरह बेचते थे, बकरियां ख़रीदते थे। उसकी वजह से इन्होंने काफ़ी अपनी ज़मीनें जो हैं वो नीचे चित्राल और आयून वाले लोगों को बेची, जो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। उन्होंने अपने होटल शोटल बनाए हैं, घर बनाए हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। लेकिन अब इनकी कस्टम जो है वो टाइम के साथ चेंज हो गई है। अब इन लोगों को वो मिल बांट के जो है वो काम करते हैं। मसलन अगर एक घर के किसी को बुलाते हैं तो हो सकता है वो अपने साथ बकरी ले आए, कोई बंदा आटा ले आए, तो वो बोझ जो है ना इनका ये शेयर करते हैं। तो अब इनको ज़रूरत नहीं पड़ती ज़मीनें वगैरह बेचने की। यहाँ पे एक स्पेनिश बंदा भी है जिसकी कब्र है यहाँ पे। जब ये इसको एक्चुअली कहते हैं कि बिलसात वाला जो अफ़गानिस्तान में रीजन है नूरिस्तान, वहाँ से इसका नौकर था, उसने कत्ल किया था। लेकिन लोकल लोगों को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि इसके मरने की जो इसको कत्ल किसने किया था। तो जब ये कत्ल हुआ तो इसके बाद इसकी बॉडी भेजी गई थी नीचे इस्लामाबाद में। वहाँ पे इसने कौंसलेट में मरने से पहले अपनी विल लिखवाई थी कि जब मैं मरूँ मुझे कैलाश में दफना दिया जाए। तो इसको वापस यहाँ पे लाया गया और यहाँ पे इसको दफनाया गया। और इसकी जो कब्र आप देख सकते हैं बाकी सब कब्रों से डिफरेंट है, क्योंकि इस पर शायद हो सकता है कि उसकी फैमिली ने ख़र्चा वगैरह किया हो। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ कब्रों के ऊपर चारपाइयाँ हैं, कुछ के ऊपर जो है ना वो ताबूत वगैरह पड़े हैं। ये जो ताबूत हैं ये पुराने हैं, उस दौर में इस तरह बनाए जाते थे और कील नहीं होते थे, तो इन्होंने ये एक डिफरेंट सी जो है ना उसके लिए टेक्निक निकाली थी। तो ये अभी यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आजकल जो है ना इस तरह के ताबूत नहीं बनाए जाते, बनाए ज़रूर जाते हैं लेकिन एग्जैक्टली इस तरह के नहीं बनाए जाते।
यहाँ पे जी बैठ के अभी लोकल फ्रूट वगैरह ट्राई किए और बहुत टेस्टी हैं। और साथ में ये कि चाचा की स्टोरी सुनिए। कुछ अर्सा पहले, महीना पहले, इनकी एक जो बेटी है उन्होंने कन्वर्ट हुई है, इस्लाम कबूल किया और यहाँ पे एक साथ वाला गांव है, वहाँ पे उनकी शादी हुई थी। तो यहाँ पे जो कन्वर्शन है वो बेसिकली इनके मुताबिक आम है, लोग कन्वर्ट होते हैं मोस्टली जो है ना वो शादी करने के लिए। जो लड़कियाँ होती हैं ये इजाज़त है बेसिकली कि वो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए वो बहुत मुश्किल स्टेप होता है। तो अभी ये अपनी बेटी से नाराज़ हैं और ये चीज़ बता रहे हैं कि आखिर बच्चे हैं तो ज़्यादा अरसा जो है ना वो नाराज़गी आप जो है ना कंटिन्यू नहीं करते, कुछ अरसे के बाद आप दोबारा जो है ना वो मेल जोल शुरू कर देते हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किल स्टेप होता है जब ये देखते हैं, क्योंकि अभी इनकी आबादी इस गाँव में सिर्फ 60 के करीब रह गई है। हम लोग आए जी अभी मीर आज़म भाई के जो घर है वहाँ पे, क्योंकि मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा इनको जो लोकल जिस तरह ये लोग रहते हैं वो देख सकूं और इनकी फैमिली से मुलाकात हुई। अभी इन्होंने मुझे चाय वगैरह पिलाई है। इनके बेटे का नाम जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, वज़ीर आज़म। वो अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने वीडियो इसकी रिकॉर्ड की है। और उसके अलावा यहाँ पे ये बैठे हुए हैं, ये हैं जी इमरान हाशमी साहब, बहुत शर्माते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि यहाँ इनके घरों की किसी की कोई चार दीवारी वगैरह नहीं है। तो बकौल इनके कि जब टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं तो वो कहीं से भी किधर से आ जाते हैं और बग़ैर इजाज़त लिए तस्वीरें वगैरह निकालना शुरू कर देते। तो इस चीज़ पे जो है काफ़ी इतराज़ करते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पूछ के उसके बगैर जो है तस्वीरें ना लें। तो अगर आप भी आ रहे हैं तो पहले इजाज़त ले लें, अगर कोई कहता है तो ठीक है, नहीं तो जो है ना आप भी ना बनाया करें। तो अभी मेरी कोशिश होगी थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं और उसके बाद जो है ना वापस होटल की तरफ जाएंगे। अभी मैं आया था यहाँ पे जी कैलाश म्यूज़ियम देखने के लिए, जो कि ब्रूम विलेज में बम्बोरत वैली के अंदर है। लेकिन आज फ्राइडे के दिन है और अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम जो है वो बंद है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कैलाशी लोग अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी कस्टम रवायात को अगली आने वाली जनरेशन तक कैरी ऑन कर सकेंगे? क्योंकि जिस तरह इनकी पॉपुलेशन 1950 से लेके अभी तक कम हुई है, तो ये एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। तो इसके साथ ही करते हैं आज का ब्लॉग ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आपसे मुलाकात हुई अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।